हाँ तो गुड मॉर्निंग बच्चों। नेक्स्ट 8th चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे बाइनोमियल थ्योरम। तो ध्यान से समझें चैप्टर को और साथ साथ अपना काम कंप्लीट करें। एक्सरसाइज में दो एक्सरसाइज रहेंगी हमारी 8.1 एंड 8.2 और वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बाइनोमियल थ्योरम। तो देखो मेनली बाइनोमियल्स बाई मीन्स दो टर्मों पे एक फॉर्मूला डिफाइन करेंगे हम जिसको हम कह रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम। तो सबसे पहले इसमें ये देखो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ये होता है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी तरह से a प्लस बी का होल क्यूब है तो ये रहेगा हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर या 3 इंटू ए प्लस बी भी हम लिख सकते हैं। सॉरी 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो सबसे पहले तो इन टर्मों में देखो जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म की अगर बात करें हम तो होल स्क्वायर है तो यहाँ 3 टर्म्स हैं और होल क्यूब है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 4 है। ठीक है, बाइनोमियल मीन्स दो टर्मों पे डिफाइन एक फॉर्मूला रहेगा हमारा। तो ऐसे ऐसे हमें अगर हायर पावर सोल्व करनी हो तो उसके लिए हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। जैसे ए प्लस बी होल पावर 13 आएगा, ए प्लस बी होल पावर 10 आएगा, तो उस टाइप के केसेस में हम क्या करेंगे बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे। ठीक है, तो थ्योरम से रिलेटेड एक दो टर्म्स हैं उनको आप ध्यान से समझें। तो सबसे पहले जो टर्म्स हम इसमें यूज करेंगे वो है फैक्टोरियल। एक मैथमेटिकल सिंबल रहेगा, क्या कहेंगे उसको, फैक्टोरियल। ठीक है, इस तरह से डिनोट किया जाएगा। जैसे ये 10 पे लगा हुआ है दैट मीन 10 फैक्टोरियल, 6 पे लगा है दैट मीन 6 फैक्टोरियल। तो अब फैक्टोरियल होता क्या है, जैसे 10 फैक्टोरियल अगर लिखा है दैट मीन 10 से लेके 1 तक प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू क्या है 10 फैक्टोरियल। सिमिलरली 6 फैक्टोरियल क्या है 6 इंटू 5 4 3 2 1, इनकी जो प्रोडक्ट है वो 6 फैक्टोरियल के इक्वल होती है। ठीक है, फैक्टोरियल में आप इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर ध्यान रखें, एक तो कि 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 रहेगी और नेगेटिव में जो है वो फैक्टोरियल डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, नेगेटिव में अगर कोई नंबर है या बाय में अगर कोई नंबर है तो उनके केस का फैक्टोरियल जो है डिफाइन नहीं होगा और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। 1 फैक्टोरियल भी 1 रहेगा, 0 फैक्टोरियल भी 1 रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इससे रिलेटेड रिजल्ट आप जरूर ध्यान रखें। एक सेकेंडली इसमें एक फार्मूला कॉम्बिनेशन का हम फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला देखो NCR इस तरह लिखा जाएगा, ऊपर n लिखेंगे, यहाँ c लिखेंगे और यहाँ बिल्कुल आगे r लिखेंगे। ठीक है, NCR कॉम्बिनेशन का फार्मूला है। इसकी अगर वैल्यू की बात करें तो ये n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल के इक्वल होगा। ठीक है, अपने एक चैप्टर भी है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसमें भी हम इस फार्मूले का यूज करते हैं। NCR इक्वल टू n फैक्टोरियल बाय r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r। जैसे सपोज करो 6c2 पूछा गया हमारे से तो क्या आएगा 6 फैक्टोरियल बाय में 2 फैक्टोरियल और यहाँ 6 माइनस 2 दैट मीन 4 फैक्टोरियल। इसको हम सोल्व कर लेंगे। 6 फैक्टोरियल को 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल पे रोक सकते हैं, 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कैंसल आउट। तो ये इसकी ओवरऑल वैल्यू आएगी, आंसर इज 15। ठीक है, इस तरह से 6c2 6c3 5c1 10c2 ये सारी वैल्यूज हम कॉम्बिनेशन के फार्मूले से सोल्व करेंगे। और एक इसमें ध्यान रखें NCN की जो वैल्यू है वो 1 रहेगी। जैसे 10c10 6c6, जैसे सपोज करो 6c6 पूछा गया तो क्या लिखेंगे 6 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 6 0 फैक्टोरियल। तो 0 फैक्टोरियल इज 1 और 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, ओवरऑल वैल्यू क्या रहेगी 1 रहेगी। ठीक है, एक NC1N रहेगा, जैसे 6c1
की वैल्यू क्या आएगी 6 आएगी, उस टाइप से NC1 की वैल्यू क्या आएगी n आएगी। ठीक है, तो ये कुछ एक टर्म्स हैं, एक तो कॉम्बिनेशन का फार्मूला NCR, ये नोट करके रखें, और दूसरा जो टर्म्स इसमें यूज हुई है वो है हमारी फैक्टोरियल। अब देखो बाइनोमियल थ्योरम के अकॉर्डिंग हायर पावर कैसे सोल्व करनी है, उसके लिए एक फार्मूला है, वो आप नोट करके रखें। इस फार्मूले का हम यूज करेंगे। तो मेनली दो टर्मों पे डिफाइन रहेगा ये। पॉजिटिव पावर, कितनी बड़ी पावर उसको हम सोल्व कर सकते हैं, तो ये फार्मूला रहेगा कि a प्लस बी होल पावर n, ये किसके इक्वल होता है, ये होता है NC0 a पावर n b पावर 0 प्लस NC1 a पावर n माइनस 1 b पावर 1 प्लस NC2 a पावर n माइनस 2 b पावर 2 प्लस NC3 a पावर n माइनस 3 b पावर 3 प्लस NC4 a पावर n minus 4 b power 4 and the process is going on up to NCn तक a power 0 और b power n। ठीक है, तो ये a प्लस बी होल पावर n के लिए फार्मूला है ये, जो कि बाइनोमियल थ्योरम या बाइनोमियल फार्मूला जिसको हम कह रहे हैं। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम जितने भी हायर पावर है उसको सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो x प्लस वाई इसकी पावर 5 है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, x प्लस वाई पावर 5। तो देखो इस फार्मूले में एज इट इज हम वैल्यू पुट करेंगे, n का काम कौन करेगा 5, a की जगह क्या लिखेंगे x और b की जगह क्या लिखेंगे y। ठीक है, तो फर्स्ट वन इज 5c0 x पावर 5 b y पावर b की जगह क्या आएगा y आएगा, इसमें y पावर 0 प्लस 5c1 x पावर 4 y पावर 1 प्लस 5c2 x पावर 3 y पावर 2 प्लस 5c3 x पावर 2 y पावर 3 प्लस 5c4 x पावर 1 y पावर 4 प्लस 5c5 x पावर 0 और y पावर 5। तो 5c5 तक जाएगा। अब यहाँ वैल्यूज की बात करें तो NCR का फार्मूला हमारे पास, उससे हम 5c0 1 होता है, इधर आएगा x पावर 5 y पावर 0 भी क्या होता है 1 होता है। तो ओवरऑल वैल्यू यहाँ x पावर 5 रहेगी। सेकंड वन इज 5c1 5 होता है, x पावर 4 और y 5c2 की वैल्यू हम निकालेंगे 5c2, तो क्या आएगा 5 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इनटू 5 माइनस 2 3 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को फर्दर लिखेंगे हम 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट, 2 फैक्टोरियल 2 के इक्वल होता है, तो 5 इंटू 4 20, 20 बाई 2 10। तो 5c2 की वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी 10। तो 5c2 की जगह 10 लिखेंगे हम, तो यहाँ आएगा 10 x क्यूब y स्क्वायर। इसी तरह 5c3 भी 10 आएगा, 5c4 की वैल्यू 5, ये कैलकुलेट करके देखें 5c5 1 x पावर 0 भी 1, तो क्या बचेगा y पावर 5। ठीक है, तो इस तरह से हम x प्लस y पावर 5 वैसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो बाइनोमियल थ्योरम का ये जो फार्मूला है ये आप अच्छी तरह नोट करके चलें और इससे रिलेटेड क्वेश्चन ट्राई करें। अब देखो, एक मैंने बताया था फर्स्ट क्वेश्चन में कि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म बता सकते हैं कि इस एक्सपेंशन में कितनी टर्म रहेंगी। फर्स्ट क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज का कि आप टोटल नंबर ऑफ टर्म बताएं। जैसे सपोज दैट वी हैव गिवन 4x माइनस 5 बाई पावर 11, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म इसमें कितने टर्म्स रहेंगी, तो वो रहेंगी 12। ठीक है, पावर से एक एक्स्ट्रा। इसी टाइप से हमारा एक क्वेश्चन है 3x प्लस वाई स्क्वायर, ऐसे लिखा हुआ है 3x प्लस वाई स्क्वायर और इसकी पावर 9 और इसकी पावर 4। यहाँ हमारे से टोटल टर्म्स पूछी हैं तो कितनी आएंगी, इसकी पावर को अगर ध्यान से देखें हम 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 9 है और इसकी पावर 4 है,
तो इस टोटल की अगर बात करें तो पावर कितनी है 36, इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आएंगी 37। इसमें 37 नंबर्स ऑफ टर्म्स रहेंगी। इसी टाइप से एक तो आइडेंटिटीज और है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड। एक इस तरह के एक्सपेंशन में देखो कि a प्लस बी होल पावर n, अगर एक्सपेंशन हमारा इस टाइप का है a प्लस बी होल पावर n प्लस a माइनस बी होल पावर n, देन टोटल नंबर ऑफ टर्म, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेगी। अगर इस टाइप का कोई एक्सपेंशन है, एक क्वेश्चन भी है हमारे नेक्स्ट में, तो इसमें हमें n पे डिपेंड रहेगा कि n कितना है। तो अगर n इवन है, ये जो पावर है यहाँ अगर पावर इवन है तो हम कहेंगे इफ n इज इवन देन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n/2 + 1 आएंगी। अगर n क्या है, इवन नंबर है, जैसे 2 है, 4 है, 6 है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या रहेंगे अब n/2 + 1, ठीक है। अगर ये अकेला ही एक्सपेंशन है, ये प्लस a माइनस बी नहीं है, ये अकेला ही है, तो फिर हम कहेंगे पावर से एक एक्स्ट्रा आएगी। अगर a प्लस बी प्लस a माइनस बी ये आइडेंटिटीज हैं, दोनों की पावर सेम होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ n है और यहाँ 2n है, फिर ये आइडेंटिटीज नहीं रहेगी हमारी। a प्लस बी और यहाँ a माइनस बी बीच में प्लस है, तो हम कहें इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है तो n/2 + 1 रहेगी। जैसे 8 है तो 8/2 यानी 4 + 1 5 टर्म्स ही रहेंगी, बाकी जो टर्म्स हैं वो कैंसिल आउट होंगी आपस में, क्योंकि यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, ठीक है। और इफ n इज ऑड नंबर, ठीक है, ये जो पावर है, ये पावर जैसे ऑड नंबर है 3 है 7 है, तो फिर उस केस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो n + 1/2 टर्म्स आएंगी, ठीक है। तो ये एक केस हमारा a प्लस बी a माइनस बी की कैटेगरी का है। और अगर ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी, a प्लस बी माइनस a माइनस बी होल पावर n, अगर इस तरह का है a प्लस बी, यहाँ प्लस की जगह अगर माइनस है तो हम कहेंगे अगर इवन है तो n/2 टोटल टर्म आएगी, और n अगर ओड है तो n + 1/2 टोटल नंबर ऑफ टर्म्स रहेंगी, ठीक है। तो यहाँ अगर माइनस है और इवन है तो n/2, और यहाँ माइनस है और ओड है तो n + 1/2, यानी ओड के केस में चाहे यहाँ बीच में माइनस हो चाहे प्लस हो, n + 1/2 रहेगा। और इवन पावर है तो प्लस है तो एक प्लस, और माइनस है तो एज इट इज n/2 ही रहेगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमारा फर्स्ट क्वेश्चन भी है कि हमें टोटल नंबर ऑफ टर्म बताना है। जैसे √a + √b, ऐसे लिखा हुआ है √a + √b प्लस √a माइनस √b, इनकी पावर जो है वो है 8, इसकी 8 पावर है दोनों की। इसमें हमें टर्म्स बतानी है कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी। तो ये a प्लस बी प्लस a माइनस बी की आइडेंटिटीज है, हमें ये देखना है कि पावर क्या है। पावर इसकी इवन है और बीच में प्लस है, तो इवन का हाफ करेंगे यानी 8/2, और प्लस है तो +1, ठीक है। यहाँ अगर माइनस होता तो 8/2 आंसर था, अब आंसर क्या आएगा 8/2 + 1, तो टोटल टर्म्स कितनी आएंगी 5, मेरे एग्जिस्ट 5 टर्म्स। बाकी जो टर्म्स हैं जैसे इसमें 9 टर्म्स आएंगी, इसमें 9 टर्म्स आएगी, दोनों का प्लस करेंगे तो बाकी जो टर्म है वो कैंसल आउट रहेंगी यहाँ, क्योंकि एक प्लस की आइडेंटिटीज है, एक माइनस की आइडेंटिटीज। तो इस टाइप से इजीली सोल्व कर सकते हैं हम। अब क्वेश्चन देखो एक्सरसाइज 8.1 के। तो फर्स्ट क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स से रिलेटेड था। एक शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में जरूर आता है इस टाइप का कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बताएं। अब देखो जैसे क्यूब रूट ऑफ x
माइनस क्यूब रूट ऑफ ए पावर 6 क्यूब रूट ऑफ एक्स माइनस क्यूब रूट ऑफ ए पावर 6। इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें सोल्व करके बताना है कि क्या आएगा। तो मेनली दो टर्मों पे बाइनोमियल डिफाइन रहेगी। बाय द वे एक्सक्यूशन में यहाँ अगर नंबर ऑफ टर्म 3 है तो किन्हीं दो टर्मों को आप y मान सकते हैं, जैसे या b मान सकते हैं, किन्हीं दो टर्मों को, फर्स्ट टर्म a एंड सेकंड टू टर्म b, ठीक है, या फर्स्ट टू टर्म को a सेकंड टर्म को b। तो यहाँ a b की जगह वैल्यू पुट करके हम इजीली ये फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारा कि x पावर 1/3 माइनस a पावर 1/3 इसकी पावर 6, इसका बाइनोमियल एक्सपेंशन हमें बताना है कि पावर 6 अगर सोल्व करेंगे तो क्या आएगा। तो देखो सबसे पहले लिखा जाएगा 6c0 x पावर 1/3 की पावर 6, a पावर, इसमें माइनस a है, ये जरूर ध्यान दें, यहाँ माइनस a है, तो माइनस a पावर 1/3 की पावर क्या लिखेंगे 0, प्लस में लिखेंगे 6c1 x पावर 1/3 इसकी पावर एक कम करेंगे 5, और माइनस a पावर 1/3 इसकी पावर क्या लिख देंगे 1, प्लस 6c2 x पावर 1/3 इसकी पावर 4, और माइनस a पावर 1/3 इसकी पावर 2, प्लस 6c3 x पावर 1/3 इसकी पावर 3, और माइनस a पावर 1/3 इसकी पावर भी 3। इसी तरह से 6c4 x पावर 1/3 की पावर 2, और माइनस a पावर 1/3 इसकी पावर 4, 6c5 x पावर 1/3 इसकी पावर 1, और माइनस a पावर 1/3 इसकी पावर 5, और सिमिलरली 6c6 माइनस a पावर 1/3 की पावर 6, क्योंकि x पावर 1/3 की पावर अब क्या आएगी 0 आएगी, 0 पावर 1 होता है, ठीक है। अब स्टेप वाइज फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे दोबारा, और इनके वैल्यूज पुट करते जाएंगे। जैसे 6c0 क्या होता है 1 होता है, x पावर 1/3 की पावर 6 और a पावर 1/3 की पावर 0, तो ये टर्म्स क्या होगी 1 और ये टर्म भी 1, तो यहाँ ये बचेगा x पावर 1/3 की पावर 6, तो x पावर 1/3 की पावर 6 को क्या लिखेंगे हम x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस 6c1 6 होता है, बट ये नेगेटिव की पावर 1 है इसलिए माइनस आएगा, यहाँ 6c1 6, x की पावर आएगी 5/3 और a की पावर आएगी 1/3, ठीक है, प्लस में 6c2 की अगर वैल्यू निकालेंगे तो 15 आएगा आंसर, तो 15 x की पावर लिखेंगे हम 4/3 और a की पावर लिखेंगे 2/3। अब a की पावर माइनस a बट पावर 2 है तो वो क्या होगा पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट में 6c3, तो 6c3 की वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, 6c3 6 × 3 2 1, तो ये 20 आएगा, 6c3 की वैल्यू 20, तो यहाँ 20 x पावर 1/3 की पावर 3, तो x बचेगा यहाँ माइनस a पावर 1/3, तो ये माइनस आएगा इसलिए ये टर्म क्या होगी नेगेटिव होगी। तो a माइनस b का एक्सपेंशन है, उसमें ऑटोमेटिकली एक टर्म पॉजिटिव एक टर्म नेगेटिव अपने आप बनती जाएगी, क्योंकि b को हम क्या रख रहे हैं माइनस का a पावर 1/3, तो जहां ऑड पावर आएगी वहां माइनस आएगा, इवन पावर पे वो माइनस कैंसिल आउट रहेगा। तो 6c4 की वैल्यू आएगी 15, और x पावर 2/3 लिखेंगे और a पावर 4/3 ये आएगा। नेक्स्ट में माइनस आएगा, 6c5 की वैल्यू 6 आएगी, x पावर 1/3 और a पावर 5/3, प्लस 6c6 1 रहेगा इसलिए a पावर 6/3 यानी 2 यानी a स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर रहेगा हमारा, ठीक है, कि x पावर 1/3 माइनस a पावर 1/3 की पावर 6 को कैसे सोल्व करेंगे।
इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 3, 4 आप इजीली ट्राई कर सकते हो। आगे क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे 51 की पावर 6 को हमें सोल्व करके बताना है, बाइनोमियल से ही इसको सोल्व करना है। 51 की पावर 6, तो 51 को हम लिखेंगे 50 प्लस 1 या 1 प्लस 50, और उसकी पावर 6 को हम कैलकुलेट करेंगे। तो 51 की पावर 6 है, कोई 98 की पावर 6 है, ठीक है। तो 98 की पावर 6 है तो उसको 100 माइनस 2 लिख लें। 101 की पावर 6 है तो 100 प्लस 1 लिख लें। यहाँ 51 की पावर 6 है तो 50 प्लस 1 लिख सकते हैं हम। ए का काम 50, बी का काम 1, ठीक है। तो यहाँ 50 की पावर के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते जाएंगे, 50 की पावर कम करते जाएंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो 1 प्लस 50, ठीक है, फिर 1 की पावर के अकॉर्डिंग इसको लिखते जाएंगे। तो क्या आएगा, सबसे पहले 6C0, 50 की पावर 6 और 1 की पावर 0, 1 की पावर 0 ना लिखो चाहे। 6C1, 50 की पावर 5, 1 की पावर लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है, अदरवाइज 1 की पावर 1 लिखते हैं हम। यहाँ 1 की पावर 1 रहेगा 1, यहाँ 50 की पावर 4, या 6C3, 50 की पावर 3, या 6C4, 50 की पावर 2, या 6C5, 50 की पावर 1, या 6C6, 50 की पावर 0, क्योंकि सेकेंड एंट्री हमारी क्या है, 1 है, तो 1 की पावर हम नहीं शो करेंगे। बाकी ये जो कैलकुलेशन है 50 की पावर 6, इसको हम सोल्व करेंगे 50 की पावर 4, 50 की पावर 3, ओवरऑल सारा नंबर ऐड कर देंगे तो 51 की पावर 6 उसको सोल्व करना है हमें। तो इस टाइप से हम इजीली सोल्व कर सकते हैं। 51 की पावर 6 लास्ट में ऐड कर देंगे। तो इसी तरह से आप एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन हैं बाइनोमियल थ्योरम के, एक्सरसाइज 8.1, तो उसके क्वेश्चन सोल्व आउट करके देखें। अगर किसी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आ रही है तो आप ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में या नंबर पे कमेंट करके बता सकते हैं। स्कूल में भी डाउट क्लासेस चल रही हैं, आप वहाँ के भी अपने डाउट्स ले सकते हैं।